डेली प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक का रिवीजन करेंगे जो नवीन सर द्वारा कराए जा रहे हैं यूट्यूब पर। तो सेट नंबर 1 का पहला सवाल है कथकली नृत्य जो कि केरल का है। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको मैसेज कर सकते हो 82 39 0 57 451 पर। ओनली व्हाट्सअप मैसेज करें, कोई कॉल ना करें। कथकली नृत्य विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुकुटों द्वारा प्रतिष्ठित है। इसमें आकाश तत्वों का प्रतीक है। कला के 5 रूप हैं: लिटरेचर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक और एक्टिंग। शास्त्रीय नर्तकों की संख्या कितनी है? 8। शास्त्रीय नर्तकों की जानकारी नाट्यशास्त्र पुस्तक में मिलती है। नाट्यशास्त्र पुस्तक भरतमुनि की है। नाट्यशास्त्र पुस्तक को 5वां वेद कहा जाता है। पहला शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु है, सबसे पुराना है, यह 2000 वर्ष पुराना है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और सत्रिय असम जो कि सबसे नवीनतम है 500 वर्ष पुराना। सत्रिय नृत्य श्रीमद शंकरदेव के प्रयास से जोड़ा गया अंकिया नाट के प्रदर्शन हेतु। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले के कुचल्लापुरम गांव के नाम पर रखा गया है। अर्धशास्त्रीय नृत्य है छऊ जो 3 राज्यों में किया जाता है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में, सरायकेला छऊ झारखंड में और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में। लोक नृत्य लिम और नूरालिम नागालैंड में। चोंग, रेंगमा, मोडसे, बांस, जेलियांग और सदलकेनई नागालैंड में। खुल्लम और चेल्लम खांटम ये मिजोरम में। गोटीपुआ और पैंका ओडिशा में। वांचो और पासी अरुणाचल में। जाटजटिन और विदेशिया बिहार में। पंडवानी और सुआ छत्तीसगढ़ में। रणमाले और मांडो गोवा के नृत्य हैं। हल्लीसाक्का और टिप्पाणी गुजरात के। लांबी और वीरगासे कर्नाटक के। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में। पद्म विभूषण मिला इनको 1975 में। रमन मैग्सेसे 1974 में और UN में प्रदर्शन इन्होंने 1966 में किया था। दूसरे प्राप्तकर्ता पंडित रविशंकर 1999 में और तीसरे पर 2 हैं बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर 2001। जाकिर हुसैन 2023 में पद्म विभूषण मिला। ग्रैमी पुरस्कार 2024 में। पद्म भूषण 2002 में। पद्मश्री 1988 में। सर्वोच्च सम्मान है सबसे भारत रत्न, फिर दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री। RD बर्मन का सम्मान संगीतकार है और इनका उपनाम है पंचम दा। AR रहमान उपनाम मोजार्ट ऑफ मद्रास 2009 में ऑस्कर जय सॉन्ग के लिए। पहली महिला ग्रैमी पुरस्कार विजेता तन्वी शाह है 2010 में। पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित रविशंकर 1968 में। ईस्ट मीस्ट ईस्ट के लिए 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं पंडित रविशंकर। भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता बेटन कप है 1895 में। हॉकी मैच 60 मिनट का होता है, पहले 70 मिनट का होता था। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। पहले 15-15 मिनट में 2 मिनट का ब्रेक, फिर बीच में 30 मिनट का और लास्ट में फिर 2 मिनट का ब्रेक। भारत में हॉकी ओलंपिक में गोल्ड भारत ने 8 जीते हैं। पहला 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, फिर 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980। 1980 मास्को ओलंपिक में अंतिम गोल्ड पदक जीता था हॉकी टीम ने। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज पदक जीता है स्पेन को हराकर। हॉकी वर्ल्ड कप का शुरुआत 1971 से हुआ बार्सिलोना से। 1975 में भारत एकमात्र बार जीता है हॉकी वर्ल्ड कप। इसमें कप्तान भारत के थे अजीत पाल सिंह 1975। पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 में हुई है। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कोलकाता क्लब है 1885 का कोलकाता क्लब। कबड्डी की आधिकारिक शैली 4 है। पहली संजीवनी, अमर, हुतुट्टू और गामिनी। कबड्डी मैच मेल का 40 मिनट का होता है, 20 और 20 5 मिनट का ब्रेक होता है। फीमेल का कबड्डी मैच 30 मिनट का होता है, 15 मिनट और 15 मिनट 5 मिनट का ब्रेक। कबड्डी का मैदान 13x10 मीटर स्क्वायर मेल का और 12x8 मीटर स्क्वायर फीमेल का होता है। कबड्डी का मैदान मिड लाइन होती है 6.5 मीटर पर, ब्लैक लाइन 3.75 मीटर, बोनस लाइन 1 मीटर की होती है और एंड लाइन 1.75 मीटर की होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और 5 एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2014 से प्रारंभ की गई और रेड टाइम 30 सेकंड है। कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर ये जयपुर में है जो कि 2004 में बनाया गया था। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ आत्मकथा माइक टायसन की है जो कि USA के हैं। फास्टर देन लाइटनिंग हुसैन बोल्ट जो कि जमैका के हैं। मोमेंटम आत्मकथा रोनाल्डो की है। अनस्टॉपेबल
मारिया सारापोवा रूस की हैं। स्रावटोविन नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। बोथ फील ऑन दी ग्राउंड डेविड बेकहम इंग्लैंड के हैं। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की हैं। बिलीव सुरेश रैना की हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली की हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की हैं। केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? मकर विलक्कू। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पन। मकर संक्रांति स्नान व दान का त्यौहार है। मकर संक्रांति यूपी में खिचड़ी पर्व, हिमाचल में माघ साजी, पंजाब में लोहड़ी, उत्तरायण गुजरात में, एल्लू बिरुत्थु कर्नाटक में और पोंगल मकर संक्रांति पर तमिलनाडु में। पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। भोंगी पोंगल इंद्रदेव को समर्पित, सूर्य पोंगल सूर्य को समर्पित, मट्टू पोंगल बैल को समर्पित और कोनुम पोंगल कन्या को समर्पित। माघी संक्रांति बिहार में, पेड़ा पाडूंगा आंध्र प्रदेश में और पाना संक्रांति उड़ीसा में। संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द हैं। प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ग्रहण की गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण है और प्रस्तावना का मसौदा पंडित नेहरू ने पेश किया था। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। राज्यों का गठन हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को और झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बने। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बने। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है संपत्ति रखना। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके 5 हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन इसमें 6 बार किया जा चुका है। CAA इस 2019 में आया, पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को और लागू 10 जनवरी 2020 को। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 और 7 अनुच्छेद है इसमें नागरिकता में। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, अनुच्छेद 11। नागरिकता छीनने के तरीके 3 हैं। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन से ग्रहण है। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या रहा? धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। 711 में अबैदुल्ला का आक्रमण और बुदैल का आक्रमण हुआ, लेकिन दाहिर ने इनको हरा दिया। 712 ईस्वी में कासिम ने आक्रमण किया और सिंध पर जजिया कर लगाया। भारत में आक्रांताओं के आने का क्रम ईरानी आए पहले, फिर यूनानी, फिर इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहला, फिर कुषाण, फिर अरब, फिर तुर्क। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण 1175 मुल्तान पर, 1178 में पाटन गुजरात, सोलंकी वंश, नायिका देवी ने युद्ध लड़ा। 1191 में तराइन फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी रहे। 1192 में तराइन द्वितीय हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गए। 1194 में चंदावर का युद्ध, जयचंद हारा। जयचंद कहाँ के शासक था? कन्नौज के गढ़वाल वंश का। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। गुलाम वंश के संस्थापक कौन रहे? ऐबक 1206 से 1210, लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि। लाहौर इन्होंने राजधानी बनाई और कोलो खेलते हुए मौत हो गई ऐबक की। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी रहे। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज्जर खान और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 320 वर्ष रहा। सबसे ज़्यादा तुगलक वंश और सबसे कम खिलजी वंश। इल्तुतमिश के संबंध में सत्य कथन, इसने चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल प्रचलित किया। इसने दासों की आधिकारिक कुलीनता को चालीसा के रूप में स्थापित किया। तुर्क ए चहलगानी। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था। रजिया सुल्तान की पूर्ववर्ती थी बहराम शाह की। बहराम शाह 1240 से 42 में शासक रहा। रजिया सुल्तान 1236 से 40। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। विद्रोह अल्तुनिया ने किया। तबर हिंद भटिंडा पंजाब में, कैद किला मुबारक में। और रजिया सुल्तान के प्रेमी याकूत खान थे। भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी 8 राज्यों से गुजरती है और मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। मिजोरम में करक बिंदु चंपई, त्रिपुरा में उदयपुर, गुजरात में जसदण, राजस्थान में कालेंजर, मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोनहट, झारखंड में लोहरदगा, पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर है। कर्क रेखा 17 देश, 3 महाद्वीप, 6 जल निकाय से गुजरती हैं।
कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी रांची झारखंड है और सबसे दूर राजधानी जयपुर है। सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरने वाली रेखा है 28 डिग्री उत्तरी। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है। 5 राज्यों से यह गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1986 में बना था। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। मेन बायोस्फीयर रिजर्व में 11 शामिल हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ गुजरात का है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ साइखोवा असम का है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार तमिलनाडु में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। फ्लावर वैली उत्तराखंड में। डेजडू नागालैंड में। अरक्को घाटी आंध्र प्रदेश में। नुब्रा वैली लद्दाख में। कम्बम वैली तमिलनाडु में। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में। समप्रीति और बसपा और सांगला हिमाचल प्रदेश में। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। बैंक, एजुकेशन, परिवहन, होटल्स और हॉस्पिटल। सर्वाधिक जीडीपी में योगदान भी तृतीय क्षेत्र देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? उद्यमों का स्वामित्व। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रिवीजन करते हैं। कथक नृत्य के घराने कुल 4 हैं: जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना सबसे नवीनतम है। जयपुर घराने के संस्थापक भानुजी महाराज है, जिसमें पैरों की हरकत की जाती है। बनारस घराने में चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिसमें के संस्थापक जानकी प्रसाद है और सबसे पुराना घराना भी बनारस घराना है। लखनऊ घराना के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद है। लखनऊ घराना ठुमरी गायन और आध्यात्मिक पहलू। रायगढ़ घराना के संस्थापक महाराज चक्कर सिंह। कथक मुगल परंपरा पर आधारित है। पुनर्जीवित किया इसको लेडी लीला शौखे ने। अन्य नाम नटवरी और कथाकारों का नृत्य है। कथक के कलाकार बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शाश्वती सेन और वंदना सेन हैं। कथक में वाद्य यंत्र घुंघरू और चक्कर है। कथक में कहानी सुनाने वाला पड़त कहलाता है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य डमहल, हिकात, मंदजाल, कूद, हफीजा, भांड-पाथेर और रऊफ है। चरकुला यूपी का लोक नृत्य है। छोलिया, हुड़किया बोल, कुमायूं, चांचरी, छोपती, घुघुटी, गढ़वाली ये उत्तराखंड के नृत्य हैं। सेवाकली कथकली का अभ्यास ये केरल में किया जाता है। जवारा, मटकी, फूलपत्ती, चटकोरा ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। लावणी, कोली, लेजिम और नकटा ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं और तमाशा भी महाराष्ट्र का। थांगटा, लाई हरोबा, जागोई ये मणिपुर के लोक नृत्य हैं। लाहो, नोंग्रेम, वांगला ये मेघालय के लोक नृत्य हैं। गिद्धा, जुल्ली ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। कालबेलिया, घूमर, पनिहारी ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तासी शब्दों, मारोनी और सिंधी छम ये सिक्किम के लोक नृत्य हैं। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। माँ पार्वती का छठवां रूप है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। छठ पूजा 4 दिन की होती है। नहाय खाए, खरना खाए, संध्या अर्घ्य और उत्साह अर्घ्य। शारदा सिन्हा शारदा सिन्हा छठ गीतों की गायिका है। इनको पद्मश्री 1991 में मिला था, सबसे इम्पोर्टेंट है, और पद्म भूषण 2018 में। शारदा सिन्हा को पद्म भूषण 2018 में और पद्मश्री 1991 में। सामा चकेवा, पक्षी प्रवास, बिहुला, जीतिया, सरहुल ये बिहार में मनाए जाते हैं और सरहुल आदिवासी नववर्ष हैं। सुरबहार वादक उस्ताद इमारत खान और अन्नपूर्णा देवी। सरोद वादक अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान। अलाउद्दीन खान का बेटा है अली अकबर खान और अली अकबर खान के बेटे हैं आशीष खान और आलम खान सरोद वादक। सरोद सम्राट है अमजद अली खान, इसके पुत्र हैं अमान अली खान और अयान अली खान। फुटबॉल की मैच की अवधि 90 मिनट की होती है और 30 मिनट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। पहले 45 मिनट खेला जाएगा, फिर 15 मिनट की ब्रेक और फिर 45 मिनट। कुल खिलाड़ी इसमें 11 होते हैं। फीफा की स्थापना 1904 में ज्यूरिख में हुई थी। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ने ही जीता था। भारत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जीता है। भारत ने एशियन गेम्स में गोल्ड पदक 1951 व 1962 में जीता है। फुटबॉल का ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भारत का 4th स्थान रह गया था। भारतीय फुटबॉल संघ 1934 में। भारत फीफा में शामिल 1948 में हुआ। फुटबॉल का मैदान 90 से 120 लंबाई और चौड़ाई 45 से 91।
फुटबॉल गोल पोस्ट 3.72 मीटर लंबा और ऊंचाई 8 फीट। बॉल का वजन 396 से 453 ग्राम होता है। बॉल का वजन 396 से 453 ग्राम होता है। अनुच्छेद 15(1) धर्म, जाति, मूलिस्तान, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार। अनुच्छेद 15(2)(a) दुकान, होटल, रेस्टोरेंट में जा सकता है कोई भी, और कुआं, तालाब, सड़क पर जाने से कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति। अनुच्छेद 15(4) मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। आर्टिकल 15 मूवी आयुष्मान खुराना की है और इसके निर्देशक अनुभव सिन्हा है। केवल भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30 हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण। अनुच्छेद 19(a) वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(b) सम्मेलन करने की स्वतंत्रता शांतिपूर्वक। अनुच्छेद 19(c) संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(d) आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(e) निवास की स्वतंत्रता। 19(f) समाप्त 14वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 19(g) व्यापार की स्वतंत्रता। आपातकाल में खत्म नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। वास्तविक सच्ची गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना कौन सी है? बलबन का मकबरा महरौली दिल्ली में है। मकबरा शैली का जनक है इल्तुतमिश। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा महमूद की याद में इल्तुतमिश ने बनवाया। भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। यूनेस्को में 1993 में शामिल। बलबन को दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 66। बलबन का दामाद टोपी सीकर जीवन यापन सल्तनत काल का औरंगजेब। बलबन को नायब ए मुमलिकात बनाया। बलबन 1265 से 87। बहाउद्दीन वास्तविक नाम बहाउद्दीन। मेवातियों के खिलाफ लौह व रक्त नीति अपनाई और 3000 अफगानी सैनिक बुलाए थे इसके लिए। बलबन सेकंड इलवरी वंश से था। छिदा पोबोस प्रथा प्रारंभ की। नवरोज पर पारसियों का 1279 से 85 मंगोल आक्रमण हुआ। बंगाल विद्रोह तुगरिल खान ने 1279 में किया था। उपनाम इसके उल्गू खां था जो नसीरुद्दीन महमूद ने कहा, और जिले इलाही ईश्वर की छाया खुद को खुद ने कहा। जलालुद्दीन खिलजी ने राजधानी किलोखरी बनाई। किलोखरी दिल्ली को ही। खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, शाइस्ता खां कैकुबाद ने इनको शाइस्ता खां कहा। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी 1296 में, और 1296 में देवगिरी आक्रमण के बाद। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? नेपच्यून वरुण का। टाइटन शिव का है। टाइटेनिया यूरेनस का है। सर्वाधिक उपग्रह शनि के 146, बृहस्पति के 92, बुध व शुक्र के 0, मंगल के 2, फोबोस और डीमोस। वरुण, नेपच्यून, हल्का नीला रंग। खोज नेपच्यून की विलियम हर्शेल ने, और यह सबसे दूर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आंतरिक ग्रह, और ये ठोसीय ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद वाले बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल व बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरेस है। भारत का एक खुला समुद्री राष्ट्रमार्ग। भारत का एक खुला समुद्री बंदरगाह कौन सा है? मुंबई सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। भारत में बड़े बंदरगाह कुल कितने हैं? 13, जिसमें से तमिलनाडु में कितने हैं? 3। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है एनोर, तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है नाहवा सेवा, मुंबई। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। 6 पूर्वी तट पर, 6 पश्चिमी तट पर और 1 अंडमान निकोबार पर कुल 13 बंदरगाह हैं। भोजन कार्य उत्पादकता का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। न्याय समता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना गोडगिल मॉडल। चौथी अशोक रुद्रा मॉडल। 5वीं डीपीधर मॉडल और 6ठी इनपुट आउटपुट मॉडल। पंचवर्षीय योजना 1926 में रूस में जनक स्टालिन थे। योजना आयोग 1950।
नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। कौन सी 5 ईयर प्लान के समय अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। 1962 में इंडो चाइना वार हुआ और इस समय रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णन मेनन थे। इंडो चाइना वार के समय रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णन मेनन थे। 1965 में इंडो पाक वार हुआ, इसमें रक्षा मंत्री वाई.वी. चौहान थे। भारत पाक युद्ध अब तक 4 बार हुआ है, 1948, 1965, 71 और 99 में। निकट दृष्टि दोष मायोपिया है। निवारण अवतल लेंस से, जो कि अपसारी लेंस है, इसमें दूर का दिखाई नहीं देता है और इसका कारण है नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है और प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, निवारण उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस, निकट का नहीं दिखता है, कारण नेत्र गोलक छोटा होता है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लग जाता है दूरदृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष का निवारण बाईफोक्सल लेंस द्विफोक्सी लेंस करता है और इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। SI मात्रक लेंस का डायोप्टर है और कार्य जूल है। वोट शक्ति का है। ज्योति तीव्रता कैंडला। लेंस P = 1/f। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नारियल के तेल में लोरी कमल होता है। सरसों में इरुस्सी कमल होता है। टमाटर व पालक में ओगजली कमल। दूध दही में लैक्टिक कमल। ओलिव ऑयल में ओली कमल होता है। घास में बेंजोई कमल। गेहूँ में ग्लूटोमी कमल। प्याज व लहसुन में एलिसिन अमल और आंसू में सियाली कमल। चाय व स्याही में टैनी कमल होता है। चींटी मधुमक्खी ततैया में फार्मी कमल व मेथेनोई कमल होता है, HCOOH। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। pH स्केल सोरेनसन ने दी 0 से 7, 7 से 14 अमल और क्षार 7 पे उदासीन है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हॉक ने की थी। मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज लियोवेन हॉक ने 1674 में की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव में अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका मानव में शुक्राणु है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सेट नंबर 3। इसका PDF चाहिए तो मैसेज कर सकते हो आप 82 39 0 57 451। कुचिपुड़ी नृत्य की तरंगम विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं। मांडूक शब्दम मेंढक की कहानी। जल चित्र नृत्यम पैर के अंगूठे से चित्र। कुचिपुड़ी का गुरु सिदेंद्र योगी। नर्तक के पैरों की मुद्रा मंडीगोपू। नर्तक को भागवतालु कहा जाता है और कलाबाजी करने वाले को कौत्तम कहा जाता है और पुरुष की पोशाक बगलबंदी कहलाती है। कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार उषा गायत्री, राधा रेड्डी, हलीम खान, शोभन सुंदरी, पदमजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है। इनको पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। लोक नृत्य गुजरात के गरबा, डांडिया रास, बिनछुड़ो, जूरीथुन, भवई, लास्या, हूडो, पल्ली जंग और गराबो। बिहार का झीझिया और विदेशिया। गरबा नृत्य 15वीं यूनेस्को अमूर्त विश्व धरोहर। पहली यूनेस्को अमूर्त धरोहर वैदिक जप 2008 में। तमिलनाडु कुम्मी, कावड़ी, माथिलट्टम और ओइलट्टम। तेलंगाना के गुसादी, लंबाड़ी और बोनालू। त्रिपुरा के होजागिरी, गोरिया, हीखक उत्सव, डेलो उत्सव और वेलकम उत्सव। पश्चिम बंगाल का काठी, गंभीर, बाउल और मरसिया उत्सव। लक्षद्वीप का लावा, परिचकली और कोलकली। रुद्रवीणा वादक असद अली खान, पद्म भूषण 2008। बाहुद्दीन डागर और जिया मोहिनी डागर और ज्योति हेगड़े रुद्रवीणा वादक हैं। इनायत हुसैन खान रामपुर सैसवान घराने से हैं और सुल्तान खान सारंगी वादक हैं। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य लोयन एंड पीक मोनपा जनजाति के द्वारा। कोंकी पोनुंग, बुइया, मुखोटा युद्ध नृत्य पासी, कोंकी पोनुंग और रिखमपाड़ा। धमन नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। पवरिया नृत्य बिहार का है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम कुल 4 हैं। ए ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन। FC फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस 1891 में लाल बजरी रेड क्ले पर खेला जाता है। विम्बलडन ओपन सबसे पुराना है, 1877 में ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है।
ए अमेरिकन ओपन अंत में खेला जाता है, 1881 में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। एक साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाला डोनाल्ड बज 1938 में। यूएस ओपन के विजेता 2024 में मेल में जनिक सिन्नर इटली के, फीमेल में आर्यन सवालेंका बेलारूस में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता सेम रहे यूएस ओपन वाले ही। विंबलडन ओपन 2024 के विजेता मेल के कार्लोस अलकराज, फीमेल के बारबोरा क्रिस्टिकोवा। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता मेल की कार्लोस अलकराज और फीमेल की इगा स्वाटेक। ईस्ट अगेंस्ट ओड्स आत्मकथा सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की। शटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु की। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम की। अनगार्डेड मिताली राज की। दी स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की। आई हैव द स्ट्रीट्स आर अश्विन की। दी डे आई बीकेम ए रनर रोहिणी चट्टोपाध्याय की। सी डार्ड वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स अभिषेक दुबे की। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान की हृदय व आत्मा कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का। 44वां संविधान संशोधन 1978। 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, परमादेश, मैडार्मस, उत्प्रेषण, सेरोटरी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशंस और अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। अनुच्छेद 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 39D महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। DPSP आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य। DPSP अनुच्छेद 36 से 51 में है। कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51AG। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भाग लेना। अनुच्छेद 45 अभिभावक शिक्षकों अनुच्छेद 45 अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाएं 0 से 6 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 गाय बछड़ा दुधारू पशुओं के वध पर रोक। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। दिल्ली का हौज खास बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316। उपनाम अली गुरसाफ और सिकंदर ईसानी। सीरी का किला बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। अलाई दरवाज़ा बनाया और 1000 खंबा महल बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। इकता प्रथा समाप्त की। घोड़े दागने की प्रथा शुरू की गई। बाजार नियंत्रण शुरू किया गया। सार्वजनिक वित्त प्रणाली शुरू की गई। खुम्स कर 4/5 लिया गया। भू राजस्व 1/2 लिया गया और नकद वेतन दिया गया। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने। मलिक काफूर जो कि 1000 दिनारी था, गुजरात विजय पर अलाउद्दीन खिलजी इनको खरीद के लेकर आए थे 1000 दिनार में। इन्होंने सारी दक्षिण अभियान संभाली थे अलाउद्दीन के समय। पहला देवगिरी में 1296 में, फिर दूसरी बार 1306 से 7 में, वारंगल में 1309 में प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ, द्वार समुद्रम वीर बल्लाल के खिलाफ 1310 में और पांडे वंश के खिलाफ 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली में सेना ए मंडी प्रमुख को, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण, बरीद ए मंडी गुप्तचर, दीवान ए विजारत गुप्त विभाग, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग और दीवान ए रसालत विदेश विभाग। जलप्रपात जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। दूधसागर जलप्रपात चलाकोड़ी नदी केरल में है। अथिरापल्ली जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है वराही नदी पर कर्नाटक में। सेकंड बरही पानी 399 मीटर उड़ीसा में बुधबलंगा रिवर पर। तीसरा नौ कली खाई 340 मीटर मेघालय में। थैलियार झरना तमिलनाडु में है। वज्र झरना महाराष्ट्र में है। चपाई और धुआंधार झरना मध्य प्रदेश में। कैंपटी झरना उत्तराखंड में। दुदुमा झरना उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि पहली रामसर साइट बनी थी 1981 में। भारत में रामसर साइट कुल 85 है। भारत की सबसे लंबी झील वेमनाथ झील केरल में है, जो कि 96.5 किलोमीटर लंबी है। सबसे गहरी झील मानसबल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क लोकटक झील मणिपुर में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है।
श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो कि कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। पहला नंबर पर है नाथपा झाकरी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो कि सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। सबसे पुराना जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र दार्जिलिंग है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेड प्रधानमंत्री मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं वर्तमान में। फर्स्ट थे अरविंद पनगड़िया, CEO BVR सुब्रमण्यम और पहले थे सिंधुश्री खुल्लर। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती है, जिसमें कुल सदस्य 33 हैं। जीएसटी इन 15 अंक का होता है और जीएसटी के प्रकार 4 हैं: CGST, SGST, IGST और UTGST। अनुच्छेद 279A में जिक्र किया गया है। बनी कब थी ये? 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, पिता अटल बिहारी वाजपेयी। 101वां संविधान संशोधन 2016, 122वां विधेयक। टैक्स की इसमें 4 दरें रखी गई, 5, 12, 18 और 28। लागू 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य असम बना। मॉडल भारत ने कनाडा वाला अपनाया है और सबसे पहले अपनाने वाला देश फ्रांस था 1954 में। भारत लागू करने वाला 161वां देश बना था। जीएसटी म्यूजियम गोवा में बनाया जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। सुझाव विजय केलकर समिति। लोकसभा में बिल 8 अगस्त 2016 को और राज्यसभा में बिल 3 अगस्त 2016 को। धमनी की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठोस में सर्वाधिक एल्यूमिनियम में और निक्ल में। एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड और निक्ल में 6040 मीटर प्रति सेकंड। द्रव समुद्री जल 1531 मीटर प्रति सेकंड। आसूद जल 1498 मीटर प्रति सेकंड। गैस में हाइड्रोजन 1284 मीटर प्रति सेकंड और हीलियम 985 मीटर प्रति सेकंड। धमनी की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। लाप्लांस ने बताया। अम्ल की विशेषता H पॉजिटिव आयन मिथाइल ऑरेंज पीले से गहरा लाल क्षार को उदासीन कर देता है और स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्षार OH नेगेटिव आयन पीला कर देता है मिथाइल ऑरेंज को और अम्ल को उदासीन बनाता है और स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार। उदाहरण अम्ल HCl और क्षार NaOH। लार 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन उत्पन्न होती हैं। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं: पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड और सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल। लार ग्रंथि लाइसोजाइम बैक्टीरिया को समाप्त करती हैं। लाइसोजाइम टाइलिन स्टार्च का पाचन करती है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करती है। ट्रिप्सिन एंजाइम वसा का पाचन। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन और एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करती हैं। लार का पीएच कितना है? 6.7। लार का पीएच कितना है? 6.7। SSCGD प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ओडिसी नर्तक सुजाता महापात्रा संगीत नाटक अकादमी 2017 में। केलुचरण महापात्रा पद्म विभूषण 2000 में। ओडिसी को पुनर्जीवित किया केलुचरण महापात्रा ने। सर्जन स्कूल 1993 में खोला गया। संयुक्ता पाणिग्राही, रानीकरण, मायाधर राउत ये ओडिसी नर्तक हैं। ओडिसी नृत्य के जनक गुरु पंकज चरण दास हैं। नृत्य शैली जगन्नाथ को समर्पित है। त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और अंत मोक्ष पर होता है। इसकी जानकारी उदयगिरी खंडगिरी गुफा से मिलती है। सचल मूर्ति ज्यामिति पैटर्न। तक टोक उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। इस उत्सव का चम डांस किया जाता है। बौद्ध उत्सव। लद्दाख के उत्सव हेमिस्तसु, कोरजोक और नरोपा। केमड़े और सिंधु दर्शन लद्दाख के उत्सव हैं। नरोपा हिमालय का कुंभ कहा जाता है। नरोपा को असम के उत्सव बिहू, माजुली और अम्बुबाची। नागालैंड के उत्सव हैं नागालैंड मोत्सु सेक्रेनई। त्रिपुरा के उत्सव हैं उनकोटी, पिलक और नीरमहल। आंध्र प्रदेश के उत्सव कल्याणोत्सव और फ्लेमिंगो। अरुणाचल प्रदेश के उत्सव सोलुंग, ड्री उत्सव, मोपिन, मुरुंग और तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ के उत्सव हैं हरेली, पोला, राजिम कुंभ। छत्तीसगढ़ का कुंभ है राजिम कुंभ। गोवा के उत्सव चिकलकालो और सनबर्न। गुजरात के उत्सव वोठा दिवासो। पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है वेस्टइंडीज। क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया 6 बार विजेता बना। भारत फाइनल में 4 बार व 2 बार भारत विजेता रहा। 1983 वेस्टइंडीज को हराया। कप्तान जिस समय कपिल देव थे। 43 रन से भारत जीता था। मैन ऑफ द मैच मोहिंद्र अमरनाथ बने रहे। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन के श्रीकांत ने बनाए थे।
और सबसे ज़्यादा विकेट रोजर बिन्नी ने कुल 18 विकेट लिए थे और यह मैच लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था। 2011 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया गया और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा रन जहीर खान प्लस शाहिद अफरीदी ने 21 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट जहीर खान और शाहिद अफरीदी ने कुल 21 विकेट लिए थे और यह मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। अरुंधति रॉय मैन बुकर पुरस्कार इनको 1997 में मिला। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी पुस्तक के लिए, मामूली चीज़ों का देवता। पेन पेंटर पुरस्कार इनको 2024 में मिला है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार इनको 2023 में मिला था। बुक है इनकी द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड द सेंट। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। पहली बार इनका आयोजन 1930 हैमिल्टन कनाडा में, 2030 में भी हैमिल्टन कनाडा में होंगे। 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड भारत की रही 4th रैंक, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ। 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे राष्ट्रमंडल खेल। भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में खेले गए। राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला पदक 1934 में राशिद अनवर ने जीता था। पहली महिला गोल्ड कप रूपा उन्नीकृष्णन 1988 शूटिंग में। भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में। नॉर्मन पिचोड ने 2 सिल्वर पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय लुसानी स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 23 जून 1894 को। पहले अध्यक्ष विकेलस बने थे और वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ 1927 नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष JRD टाटा, वर्तमान अध्यक्ष PT उषा। ओलंपिक में पहला भारतीय दल 1920 में गया। 5 सदस्य गए थे इसमें और इसमें पहली ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी बनी थी। ओलंपिक में भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज ने सिल्वर पदक जीता। हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज पदक जीता। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A भाग 4A 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए। सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए, जिसमें 12 सदस्य थे और इन्होंने 8 के बारे में अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी। लागू हुए 3 जनवरी 1977 को और 11वां संविधान संशोधन से 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। PM उस समय इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अनुच्छेद 21 के समान है। अनुच्छेद 51A के 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा। तुगलक वंश 1320 से 1414, 1320 से 25 गयासुद्दीन तुगलक, 1321 से 51 मोहम्मद बिन तुगलक। अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद 1395 से 1414। तैमूर लंका 1398 में, नसीरुद्दीन महमूद 1395 से 1414 और तैमूर लंका आक्रमण 1398 में। 10वां सवाल, तुगलक वंश में चांदी की बजाय तांबे के सिक्के जारी किए मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1325 से 1351 राजधानी बनाई दिल्ली से देवगिरी। 1327 दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा 1329 में। खुरासान अभियान असफल रहा इनका और कराचिल अभियान भी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक MBT 1325 से 1351। दीवान ए अमीर कोई किसानों के लिए और तकावी ऋण दिया इसने। 1333 में इसके कार्यकाल में इब्न बतूता मोरक्को का यात्री आया। इसकी बुक थी रहेला। दिल्ली का काजी बनाया इसको और 1342 में इसको चीन भेजा गया। 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिवर भुक्का ने की और 1347 में हसन गंगो ने बहमनी वंश की स्थापना की थी। धार किले का निर्माण महमूद तुगलक ने 1395 से 1414 के बीच। सबसे पहले नहरें खुदवाई गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88। इतलाक प्रथा सर्वाधिक नगर का निर्माण सल्तनत काल का अकबर औरंगजेब। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर व सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। इसकी आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। 1368 में कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया इन्होंने और 1905 में पुनः निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था कुतुब मीनार की का। और इतलाक प्रथा प्रारंभ की थी फिरोज शाह तुगलक ने। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526।
मकबरा बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, शाहजहाँ का भी आगरा में है, औरंगजेब का खुलदाबाद महाराष्ट्र में, शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में, बीबी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में, रबिया और दुर्रानी की याद में बनवाया गया था बीबी का मकबरा, नकली ताजमहल कहा जाता है इसको। बलबन का मकबरा दिल्ली में है। कर्नाटक में बांध तुंगभद्रा बांध पंपा सागर जो कि तुंगभद्रा रिवर पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल में है। इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल में। कलनई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी भिलांगना संगम उत्तराखंड में है। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में। चमेरा बांध रावी नदी हिमाचल प्रदेश में। मैथन बांध बराकर नदी झारखंड में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पंजाब में। वैगई बांध वैगई नदी तमिलनाडु में। सबसे बड़ा बांध मिट्टी से निर्मित बाकासुर बांध है जो कि काबिनी रिवर पर केरल में है। सबसे बड़ा बांध जो कि मिट्टी से निर्मित है बाकासुर बांध है जो कि काबिनी नदी पर केरल में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध है जो कि सतलज नदी पर है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। नदी के बहुत कम ढाल पर बनने वाली झील ओक्सबो झील जो कि गोखुर झील है। सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील है जो कि बेगूसराय बिहार में है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई और इसके हेड प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के समर्थन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद 1 वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य की जगह यदि मौद्रिक मूल्य आए तो राष्ट्रीय आय हो जाएगी। जीडीपी C + I + G + X - M एक्सपोर्ट - इम्पोर्ट उपभोग + निवेश + सरकारी। जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर की जाती है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम है जब वह जमीन पर सोया हुआ है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। जिप्सम CaSO4 × 2H2O, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, NH4Cl नौसादर अमोनियम क्लोराइड, CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaOCl2 व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, CuSO4 नीला थोथा, KMnO4 लाल दवा। वे वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं धमनियाँ कहलाती हैं। शुद्ध रक्त। अपवाद फुसफुसीय शिरा है। शिरा में अशुद्ध रक्त है। अपवाद फुसफुसीय धमनी। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी अरोटा है। सिर व गर्दन में रक्त आपूर्ति कैरोटिड करती है। पैरों में रक्त उरु धमनी पहुंचाती है और किडनी में रक्त रीनल धमनी पहुंचाती है। फीरोमल धमनी जांघ के पृष्ठभाग को रक्त की आपूर्ति करती है। गोवा के नृत्य तरंगमेल, कुणबी, जगोर, ढकनी और घोड़े मोदिनी गोवा के नृत्य हैं। मध्य प्रदेश के नृत्य तुर्रा कलंगी और अहिराई हैं। तमिलनाडु के नृत्य देवरतम और काईसिलवट्टम है। केरल के नृत्य थेयम, मुदियट्टू, पढ़ियनी। कर्नाटक का भी है पढ़ियनी। हिमाचल का छपेली, झाली और धुरई है। महाराष्ट्र का वांद्या मुरली और गोरीचा है। मेघालय का कोच, राभा, दोरसेगाटा, लाहो और वांगला है। पहले एशियाई खेल दिल्ली में हुए थे 1951 में। भारत की रैंक सेकंड रही थी। 51 पदक भारत ने जीते जिसमें से 15 गोल्ड पदक थे। भारत में दूसरा मैच 1982 में हुआ जिसमें भारत की 5वीं रैंक रही, जिसमें भारत ने 57 पदक जीते जिसमें से 13 गोल्ड थे। दूसरा एशियाई खेल 1954 में खेला गया। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में खेला गया। भारत की रैंक इसमें दूसरी थी। एशियाई खेलों का जनक गुरुदत्त सोंदी को कहा जाता है और एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराता है जिसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। एशियाई खेल का आदर्श वाक्य एवर ऑन वर्ड्स जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। प्रतीक था इनका दत्तगुरु सूर्य। पहला स्वर्ण पदक इसमें सचिन नाग ने 1951 में तैराकी में जीता। पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता कमलजीत संधू 1970 में दौड़ में। 2023 एशियाई खेल चीन में खेले गए। भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर था। 107 पदक जीते, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। 2026 में एशियाई खेल नगोया जापान में खेले जाएंगे। ओलंपिक में भारत के लिए
पदक जीता। केडी जाधव ने कुश्ती में ब्रॉन्ज पदक जीता। 1952 हेलेंस्की ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत सिल्वर पदक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता। 2004 में डबल ट्रैप शूटिंग में पहला व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने जीता। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में 2008 बीजिंग ओलंपिक IOC ओलंपिक अवार्ड 2024 मिला है अभिनव बिंद्रा को और यह पाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय थी इंदिरा गांधी। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले सुशील कुमार कुश्ती में 2008 में ब्रॉन्ज जीता और 2012 लंदन में सिल्वर पदक जीता। PV सिंधु 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर और 2021 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक। नीरज चोपड़ा 2021 में गोल्ड, 2024 में सिल्वर। मनु भाकर 2024 में 2 ब्रॉन्ज जीते। हॉर्नबिल त्यौहार 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड हॉर्नबिल त्यौहार 2000 से मनाया जा रहा है। नागालैंड के उत्सव मोवात्सु 3 दिन मनाया जाता है एओ जनजाति के द्वारा, आओलेंग कोन्याक जनजाति के द्वारा, सेक्रे नई, तुलनी, बुसुदीमा, बुसुजीवा, दोखु एमोम और यमसे। भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश 20 करोड़, महाराष्ट्र 11 करोड़, बिहार 10.4 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.1 करोड़। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है 6,07,688। यूटी में लक्षद्वीप की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूटी में दिल्ली की है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने दक्षिण कोरिया के ली वोन हो व ओये जीन को हराकर ब्रॉन्ज पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता और अरशद ने गोल्ड जीता था 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर। नीरज का भाला 89.45 मीटर गया। अमन सहरावत 57 किलोग्राम कुश्ती में ब्रॉन्ज पदक जीता। सबसे युवा 21 साल के थे अमन सहरावत। सौपिन कुसाले जो कि महाराष्ट्र के हैं शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल में पदक जीता, ब्रॉन्ज पदक। हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज जीता। कप्तान मनप्रीत सिंह थे। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पकानी कोको दुयो दशम यह ट्रिक है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 निर्वाचन, 55 कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनः निर्वाचन यानी दोबारा, 58 योग्यता, 59 दशाएं, 60 शपथ और 61 में महाभियोग हैं। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश 6 माह प्लस 6 सप्ताह के लिए लाया जा सकता है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को MP कहा जाता है और इनको ग्रीन कलर का बैलेट पत्र दिया जाता है और विधानसभा से जो जाते हैं उनको MLA बोला जाता है जिनको पिंक कलर का बैलेट पत्र दिया जाता है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, यूटी इसमें भाग लेती है। राष्ट्रपति चुनाव एक्ट 1952 में आया था। राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली हमने आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि 15,000 होती है और प्रस्तावक व अनुमोदक 50-50 होते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल संसद में किसी भी सदन में की जा सकती है और दूसरा सदन आरोपी की जांच करेगा और नोटिस 19 दिन के अंदर देना होगा। संसद के 1/4 लोगों के हस्ताक्षर से यह महाभियोग शुरू होता है और 2/3 बहुमत से इनको पास कराना होता है। सभी MP ही भाग लेते हैं, इसमें MLA भाग नहीं लेते। जब इस सुल्तान ने अपने कपड़े और बिस्तर बदल दिए गए और प्राप्त धन से अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया गया, वह लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी 1489 से 1517। सिकंदर लोधी 1504 आगरा को बसाया, 1506 आगरा को राजधानी बनाया। गज ए सिकंदरी 30 इंच की थी। गुलरुखी शीर्षक से रचनाएं की। संगीत का पहला फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी मारा गया। मुगल काल के संस्थापक बाबर रहे 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 40, 1555 से 56, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। बाबर का जन्म 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ। चंगताई कबीला बाबर का, बुक का नाम बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी आत्मकथा है और भाषा इसकी चंगताई तुर्क है। बाबर के युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को मार गिराया। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा से हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय से और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों से। बाबर ने कुल 8 युद्ध लड़े। माता की ओर से मुगल चंगेज खान के वंशज थे 14वीं पीढ़ी से और चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई थी।
पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी का संबंध तैमूरलंग से है और तैमूरलंग का आक्रमण भारत पर 1398 में हुआ था। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में, फोटुला दर्रा जम्मू कश्मीर में, उमलिंगला दर्रा लद्दाख में, जोजिला काराकोरम पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बोमडिला यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग व शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, शोकेतर दर्रा तमिलनाडु में, तुजू दर्रा मणिपुर में है। भोरहाट मेलघाट थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा केरल में है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है दियांग दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड भारत चाइना को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम भारत को चीन से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है जो कि भारत चीन नेपाल को जोड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 की है। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश से किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। 5 नवंबर 1982 को उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया। 5 नवंबर 1922 को 100 करोड़ का बजट से यह शुरू हुआ। बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। छठी पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया। एक्ट 1981 का 61 धारा 2022 में इन्होंने जीवा कार्यक्रम चलाया था। आरबीआई द्वारा विनियमित है। एमएफआईज लघु वित्त बैंक नेतृत्व वाली, बैंक के नेतृत्व वाली और एनबीएफसी वाली एमएफआईएस। एमएफआईएस का फुल फॉर्म माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। गैर लाभकारी एमएफआईएस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल 1956 एक्ट से। आरबीआई 1934 का अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम 1935। यंग हिल्टन कमीशन 1926 रीडिंग की अध्यक्षता में बना था। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। बजट 5 करोड़ का। हेडक्वार्टर मुंबई। 1937 तक कोलकाता रहा। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के पहले सी.डी. देशमुख। 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को। सदिश राशि जिसमें दिशा व परिणाम होता है। भार, आवेग, वेग, संवेग, विस्थापन, बल और त्वरण। अदिश राशि वह है जो द्रव्यमान, आयतन, ताप, ऊर्जा और लंबाई। रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। विटामिन की नेपथेल क्विनोन। वसा में घुलनशील है ADE और जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। अयस्क बोरनाइट अयस्क है तांबे का। सिनेबार अयस्क है मरकरी का। मैग्नेटाइट लोहा का। बोरेक्स व चिली साल्ट पीटर सोडियम का। कोरडम और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। कोरले लाइट यह है पोटेशियम का। क्यूपराइट कॉपर का है। रूबी सिल्वर सिल्वर का है। गैलेना सीसाई का है। मिलेराइट निकिल का है। पिंच ब्लेड यूरेनियम का है। यह थी आज की अपनी क्लास। अब मिलते हैं अगले संडे 6 से 10 सेट में। और इसका PDF चाहिए तो 82 39 0 57 451 पर मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।